हेलो दोस्तों, पीएफ में ई नॉमिनेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और ईपीएफओ के द्वारा भी ई नॉमिनेशन पे बहुत ज़ोर दिया जा रहा है। और पीएफ में ई नॉमिनेशन ना करवाने पर आपको बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी पीएफ मेंबर की जॉब में से रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन का फॉर्म भरना होता है। पीएफ में ई नॉमिनेशन ना होने पर वो अपना पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते, उन्हें ऑफलाइन फॉर्म ही भरना होता है। साथ ही साथ किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर की जॉब करते हुए जब मृत्यु हो जाती है तब उनके नॉमिनी के द्वारा उनका डेथ क्लेम भरना होता है। तो पीएफ में नॉमिनेशन ना होने पर वो डेथ क्लेम ऑनलाइन नहीं भर सकते, उन्हें ऑफलाइन ही भरना होता है। और हाल में ही ईपीएफओ के द्वारा पीएफ में ई नॉमिनेशन ना होने पर आप अपने पीएफ की पासबुक भी नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से पीएफ में ई नॉमिनेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और सारे पीएफ मेंबर को ई नॉमिनेशन करवाना ही चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में ई नॉमिनेशन किस तरह से करना है उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले पीएफ में ई नॉमिनेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें जो भी पीएफ मेंबर होता है उसके आधार कार्ड की ज़रूरत होती है और उसके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति को नॉमिनी में ऐड करना है, जैसे माता पिता, वाइफ या बच्चे, उसका आधार कार्ड की ज़रूरत होती है जिसमें फुल डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और साथ ही साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है। बाद में ही आप यूएन पोर्टल पे नॉमिनी सक्सेसफुली ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूएन मेंबर सेवा की वेबसाइट के होम पेज पे आ जाते हैं और यहाँ जो यूएन नंबर वाला जो ऑप्शन बना होता है वहाँ हम अपना जो 12 अंकों का यूएन नंबर है वो एंटर कर देते हैं। यूएन नंबर एंटर करने के बाद जो यूएन नंबर का पासवर्ड होता है वो पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है वहाँ हमें एंटर कर देना होता है और बाद में जो साइन इन वाला जो ऑप्शन बटन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तब हम यूएन के होम पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर एक स्क्रीन है उसको हम लेटर कर देते हैं और बाद में हम हमारे पीएफ में ई नॉमिनेशन करने के लिए मैनेज वाला जो ऑप्शंस है मैनेज वाले ऑप्शंस में आ जाते हैं और वहाँ से ई नॉमिनेशन का जो ऑप्शंस है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तब यहाँ पर कुछ मैसेज ओपन होके आ जाता है जिसमें लिखा होता है अनेबल टू प्रोसीड प्लीज़ अपलोड योर प्रोफाइल फ़ोटोग्राफ मेनू व्यू प्रोफाइल, यानी यहाँ पर हमारा प्रोफाइल के अंदर फ़ोटोग्राफ जो है वो अपलोड नहीं है, कुछ इस तरह का मैसेज दिखा रहा है। तो चलिए अब सबसे पहले हम हमारे प्रोफाइल के अंदर हमारा फ़ोटोग्राफ अपडेट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। उसके लिए मैं व्यू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें प्रोफाइल वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल वाले सेक्शंस में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ मेरा प्रोफाइल का फ़ोटो अपडेट नहीं है। तो प्रोफाइल का फ़ोटो अपडेट करने के लिए यहाँ से जो चेंज फ़ोटोग्राफ का ऑप्शन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ एक स्क्रीन ओपन होके मेरे सामने आ जाती है। उसमें सबसे ऊपर अपलोड फ़ोटोग्राफ लिखा होता है। उसके बाद कुछ फ़ोटोग्राफ अपलोड करने की इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपका फ़ोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट्स में होना चाहिए और वो आपका डिजिटल कैमरा से खींचा होना चाहिए और आपका फ़ोटोग्राफ में 80% आपका फेस दिखना चाहिए। इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। तो चलिए यहाँ से ब्राउज़ वाला जो ऑप्शन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब मैं ब्राउज़ हो के मेरी स्क्रीन आ जाती है। यहाँ से मैं जो भी फ़ोटो अपलोड करना चाहता हूँ उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब यहाँ पर मेरा फ़ोटोग्राफ ओपन होके आ जाता है। यहाँ से मैं नीचे ऑप्शंस बना होता है प्रीव्यू और टेम्पलेट ऑफ का, तो यहाँ से आप अपने फ़ोटोग्राफ को छोटा बड़ा भी कर सकते हो अपने ज़रूरत के मुताबिक। और यहाँ से प्रीव्यू वाला ऑप्शंस में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब यहाँ पे मेरा फ़ोटो प्रीव्यू होके आ जाता है और नीचे अपलोड फ़ोटोग्राफ का ऑप्शंस बना होता है। तो मैं ये अपलोड फ़ोटोग्राफ का जो बटन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब मेरे सामने एक बॉक्स ओपन होके आ जाता है, आर यू श्योर टू अपलोड द प्रीव्यूड फ़ोटोग्राफ। तो उसमें मैं जो ओके वाला जो ऑप्शंस है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तब यहाँ पर मेरा फ़ोटोग्राफ सक्सेसफुली अपलोड होके अपडेट होके
आ जाता है। इस तरह से मैं अपना प्रोफाइल में फ़ोटो अपडेट कर लेता हूँ। फ़ोटो अपडेट करने के बाद अब हम दोबारा से मैनेज वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे आ जाते हैं और उसमें जो ई नॉमिनेशन वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तब दोबारा से हम ई नॉमिनेशन की स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे ऊपर प्रोफाइल लिखा हुआ देख सकते हैं और यहाँ हमारे प्रोफाइल की डिटेल भी आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पर प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है बटन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तब हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह की ओपन होके आ जाती है। उसमें भी हाईलाइटेड में कुछ लिखा होता है, प्लीज़ सेव एड्रेस फॉर द यूएन प्रोफाइल पेज, यानी अभी भी हमारे प्रोफाइल में एड्रेस अपडेट नहीं है। तो चलिए हम प्रोफाइल वाले सेक्शंस में दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम हमारे जो प्रोफाइल के अंदर जो एड्रेस का जो ऑप्शंस बना होता है यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे प्रोफाइल के अंदर एड्रेस के अंदर रेड कलर में नॉट अवेलेबल लिखा है, यानी हमारे प्रोफाइल वाले सेक्शंस में हमारा एड्रेस अपडेट नहीं है। एड्रेस अपडेट करने के लिए यहाँ परमानेंट एड्रेस का जो ऑप्शंस होता है यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। इसके आगे नॉट अवेलेबल लिखा होता है और उसके आगे जो एक आइकन बना होता है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब एक नई स्क्रीन मेरे सामने ओपन होके आ जाती है। तब परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन में मैं अपना एड्रेस एंटर करके हैं टिक करंट एड्रेस एज द सेम एज द परमानेंट एड्रेस पे टिक करके मैं एड्रेस सेव कर लेता हूँ। बाद में मैनेज पे मैं आ जाता हूँ। ई नॉमिनेशन वाला जो ऑप्शन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं ई नॉमिनेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो एक पेज ओपन होके आ जाता है जिसमें ऊपर प्रोफाइल लिखा होता है और मेरी प्रोफाइल की जितनी डिटेल है सब मैं यहाँ देख सकता हूँ। नीचे प्रोसीड वाला बटन है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तब मैं नॉमिनेशन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर नॉमिनेशन डिटेल के अंदर नो नॉमिनेशन हिस्ट्री फाउंड लिखा है। ऊपर फैमिली डिक्लेरेशंस का ऑप्शन बना है और हैविंग फैमिली में मैं टिक कर लेता हूँ। तब मेरा पेज लोड होता है और ऐड फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन मेरे सामने आ जाता है। अब मेरा जो आधार कार्ड का जो ऑप्शन है उसमें जिस भी व्यक्ति को मैं नॉमिनी के तौर पे ऐड करना चाहता हूँ उसका आधार कार्ड का नंबर मैं एंटर कर देता हूँ। बाद में नॉमिनी का मैं यहाँ पे नेम जो होता है वो यहाँ पे जो भी नॉमिनी को ऐड करना चाहता हूँ उसका नेम एंटर कर देता हूँ और बाद में डेट ऑफ बर्थ जो है नॉमिनी की वो एंटर कर देता हूँ और नॉमिनी का जेंडर जो मेल फीमेल्स है उसको एंटर कर देता हूँ और रिलेशंस में वाइफ सन डॉटर्स डिपेंडेंट फादर मदर जो भी है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेम और एड्रेस के अंदर सेम एज द मेंबर का प्रोफाइल में जो एड्रेस वही एड्रेस आ जाता है और फ़ोटो के अंदर जिस भी व्यक्ति का जो नॉमिनी का फ़ोटो है यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ के लिए कुछ कंडीशन है जैसे जेपीजी में होना चाहिए, 80% फ़ोटो होना चाहिए। तो चलिए मैं ब्राउज़ वाला ऑप्शन में आ जाता हूँ। जो भी फ़ोटोग्राफ है उसको मैं ब्राउज़ करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और प्रीव्यू जैसे ही मैं प्रीव्यू करता हूँ तब साइड पे दोबारा से वो फ़ोटो यहाँ पे आ जाती है और अपलोड फ़ोटोग्राफ का जो बटन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब तो आर यू श्योर अपलोड प्रीव्यू फ़ोटोग्राफ पे मैं ओके कर लेता हूँ। इमेज अपलोड सक्सेसफुली को मैं ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे सारी डिटेल आ जाती है। यहाँ से मैं क्रॉस से रिमूव भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नीचे बॉक्स बना होता है उस पर है कंडीशन लिखी होती है उसको मैं टिक मार्क करके यहाँ पे ऐड रो से मैं और भी फैमिली मेम्बर को नॉमिनी में ऐड कर सकता हूँ, मगर मुझे एक ही करना है, यानी मैं यहाँ से सेव फैमिली डिटेल वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेता। जैसे मैं सेव फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ वैसे यहाँ पर मेरी डिटेल सेव होके आ जाती है जिसमें आधार कार्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी नॉमिनी की डिटेल है सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। और लास्ट में जो है टोटल अमाउंट ऑफ शेयर का एक ऑप्शन बना होता है। उसमें मान लो कि एक से ज़्यादा नॉमिनी को आप ऐड करते हैं तो उसको 100% के हिसाब से शेयर देना होता है। किसी को 60, 40, 50 आप देख सकते हैं, परंतु मैंने यहाँ पर एक ही नॉमिनी को ऐड किया है यानी मुझे उसको 100% देना होगा, यानी 100% के बराबरी में ही आपको शेयर देना होता है। उससे कम देते हैं तो आपको एरर आने लगेगा। तो चलिए मैंने 100% कर दिया है और सेव EPF नॉमिनेशन का जो बटन है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तब थोड़ी सी मेरी स्क्रीन ओपन होके आ जाती है और यहाँ पर एक नई स्क्रीन ओपन होके आ जाती है, परंतु यहाँ पे मेरा नॉमिनेशन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा ही है, मुझे और भी इसके लिए करना होगा, यानी ई-साइन से अभी वेरीफाई करना बाकी है। तो यहाँ पे एक नई स्क्रीन में हम नॉमिनेशन की एंट्री टाइम देख सकते हैं, कब आपने नॉमिनेशन किया हुआ है, और व्यू का भी ऑप्शन यहाँ पे बना होता है जिससे आप अपने नॉमिनेशन में जो भी डिटेल आपने
फिल की है वो आपको व्यू वाला जो ऑप्शंस है वहाँ पे आप जाते हैं, तब आपके सामने जो पीडीएफ फाइल है जो आपने नॉमिनेशन की डिटेल एंट्री की है वो डिटेल की फ़ाइल यहाँ से ओपन होके आ जाती है। आप उसको ओपन करके आपकी जो डिटेल आपने भरी है वो आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ मैंने नॉमिनेशन की डिटेल देख ली। उसके साइड में आप एडिट का जो ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन से आप आपके नॉमिनेशन में कोई डिटेल्स को दोबारा से एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। ई साइन से आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने नॉमिनेशंस को, और डिलीट का ऑप्शन से आप अपने नॉमिनेशन को कोई गलती होने पर डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हैं मैं मेरे नॉमिनेशन को ई साइन से वेरीफाई कर लेता हूं। तो मैं ई साइन वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं, तब एक नया स्क्रीन ओपन होके आ जाता है जिस पे ऊपर पीएफ का लोगो बना होता है और हस्ताक्षर लिखा होता है और नीचे एक कंडीशन बनी होती है, उसको मैं टिक कर लेता हूं। तब मेरे सामने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का एक स्क्रीन ओपन होके आ जाता है जिसमें आधार नंबर और वर्चुअल आईडी नीचे लिखी होती है। उसमें हमें पीएफ मेंबर का आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी एंटर करनी होती है, नॉमिनी की एंटर नहीं करनी होती है। तो चलिए ये यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो एंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर दिया है। और नीचे गेट ओटीपी का जो एक बटन बना होता है ग्रीन कलर में, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब एक ओटीपी मेरे आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। नीचे ओटीपी हैज़ बीन सेंट मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक लिखा होता है। तो मैं ये मोबाइल नंबर पर मेरा ओटीपी भेजा गया है, तो मैं ओटीपी देख लेता हूँ। और यहाँ पर एंटर योर आधार ओटीपी का ऑप्शन जो बना होता है उसके अंदर मैंने वो जो ओटीपी आया है वो ओटीपी मैं एंटर कर देता हूँ। और नीचे जो टिक एक बॉक्स बना होता है उसको मैं उसमें टिक लगा देता हूँ, और नीचे सबमिट का जो बटन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब मेरी स्क्रीन थोड़ी सी लोड होती है, और लोड होने के बाद यहाँ पर एक स्क्रीन ओपन होके आ जाती है। अभी मेरा पेज थोड़ा सा लोड हो रहा है, और पेज लोड होने के बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज जो है दिखाई देता है, ऊपर ई हस्ताक्षर लिखा होता है और पीडीएफ साइंड सक्सेसफुली लिखा हुआ है, यानी आपका ई नॉमिनेशन सक्सेसफुली फाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब दोबारा से हम जाके मैनेज वाले ऑप्शन में चले जाते हैं, और वहाँ पे नॉमिनेशन का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा नॉमिनेशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर मेरा स्क्रीन नॉमिनेशन का ओपन होके आ जाता है, और यहाँ पर स्टेटस में नॉमिनेशन सक्सेसफुली लिखा हुआ है, यानी मेरा नॉमिनेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और नॉमिनेशन डिटेल के अंदर जो आपने नॉमिनेशन किया है उसकी डिटेल यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे उसको सिलेक्ट किया वैसे एक स्क्रीन ओपन होके आ जाती है, और यहाँ ये पीडीएफ फाइल आपके सामने ओपन होके आ गई है। यहाँ पर आपके नॉमिनेशन की सारी डिटेल इस पीडीएफ में आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, और इसको आप प्रिंट आउट करके फ्यूचर के लिए रख भी सकते हैं। और ये आपका पीडीएफ कॉपी नॉमिनेशन की है। तो इस तरह से आप अपना नॉमिनेशंस ईपीएफ की यूएन पोर्टल पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।